पूरी सृष्टि में पेड़ पौधे वृक्ष, ये मिट्टी, ये सूरज, ये हवाएं, ये पशु पक्षी भी एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं। ये वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये वृक्ष हमें फल देते हैं, ये वृक्ष हमें हरियाली देते हैं, लकड़ी देते हैं, छाया देते हैं। लेकिन इन वृक्षों को हम क्या देते हैं? हम इनको काट न लें, यही बहुत बड़ा उपकार है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। नदियां हमको रेत और मोरंग देती है, जिससे बिल्डिंग बनकर खड़ी होती है। गायें घास खाती और दूध देती, और दूध की खीर, सिमई, उनका मावा बना करके मीठा कलाकंद सब खाते। मुस्लिम भाई भी सिमई बनाकर खाते हैं, गाय और भैंस के दूध की सिमई बनाकर खाते हैं। उसके बाद गाय भैंस को भी खाते हैं। तो गाय भैंस को खाओगे तो दूध कहाँ से आएगा? और दूध नहीं आएगा जब गाय भैंस नहीं रहेगी, दूध नहीं रहेगा, और दूध नहीं रहेगा तो सिमई कहाँ से बनेगी? ये ईद कहाँ से करोगे तुम? इसलिए कम से कम भैंस का दूध खाओ, लेकिन भैंस को ही मत खाओ। हिंदुओं से भी मैं कहूँगा, ये बकरी बकरा, मुर्गा मुर्गी, अंडा छोड़ दो। मूंगफली के दाने भिगा दीजिए, अंकुरित हो जाएं, नमक मिर्च हरी मिलाकर खा लीजिए। इसमें अंडा मांस मछली से भी 10 गुना ज्यादा ताकत है मूंगफली के दाना। आज चुपकिस बताया हूं, सबको मत बताना। मूंगफली सब खाएंगे तो महंगी हो जाएगी, और महंगी हुई मूंगफली तो सरकार गिर जाएगी, कमलनाथ की कुर्सी हिल जाएगी। प्याज सस्ता हुआ तो शिवराज हिल गई, और कुछ महंगा ज्यादा हो जाए तो दूसरी सरकार भी हिल जाएगी। बैलेंस में रखना पड़ेगा। सरकार चलाना भी कोई छोटी बात नहीं है। बैलेंस, ज्यादा महंगा भी ना होने पाए, ज्यादा सस्ता भी ना होने पाए, बीच में रास्ता निकाल लीजिए। बीच का रास्ता, वाह वाह क्या बात है। तो मैं निवेदन करूंगा, आप भी परोपकारी बनिए, सेवा धर्म अपनाइए। और सबसे पहले सेवा की शुरुआत अपने माता पिता से कीजिए। माता पिता की सेवा। माता पिता की सेवा कैसे करोगे? उनको पानी पिलाते रहो, बैठे रहो, ये सेवा नहीं, ये तो छोटी बात है। इतनी उन्नति करो कि उनके लिए अच्छा मकान बनाओ, इतना विकास करो उनके लिए अच्छी गाड़ी भी लाओ, इतना धनवान बनो कि उनके लिए अच्छा सा व्यवस्था पूरा कर सको। और यदि समय ना हो तो एक कर्मचारी 5,000 रुपये महीने लगाकर उसकी ड्यूटी वहीं कर दो, वो सेवा करे, और सुबह शाम तुम देख रेख कर लो, और माता पिता मस्त रहें और तुम हंसते रहो। ये सेवा का तरीका है। सेटिंग कर दो, मैनेजमेंट कर दो। हमारे जो छोटे गुरुजी हैं, आश्रम के संचालक, उनकी सेवा में मैंने सेटिंग कर दिया। मैं जाता हूँ महीना 2 महीना बाद, 2 आदमी कंपलसरी लगा दिया। एक वैतनिक लगा दिया, एक साधु लगा दिया। साधु से बोल दिया तेरे को भी रुपया दूंगा, नहीं तो वो भी इधर उधर खिसक जाएगा। मैंने कहा 100 रुपये रोज दक्षिणा दूंगा, तू यहीं रहना, मिले न मिले फिर भी तुझे दूंगा। तो डटा है वो भी को। और जो कर्मचारी था उसको बोल दिया गया तुझे तो 200 रुपये रोज मिलेगा। ऐसी सेवा हो रही है। मैं छत पर से झांक कर देखा तो मैंने कहा क्या गजब है। ताली बजाया अकेले, मैंने आनंद आ गया। अब मैं अगर वहां बैठ जाऊं, उनको पानी पिलाऊं, तो इधर प्रवचन कौन सुनाएगा? गड़बड़ होगा ना। तो प्रवचन भी चलता रहे, सेवा भी चलती रहे, उनको डिस्टर्ब भी ना हो,
और बीच बीच जाकर चेक भी करता हूं, तीसरे दिन मोबाइल से बात करके मालूम करता हूं, खबर आ जाती है बहुत टाप चला। उसके ऊपर से 2-3 साधु और लगा दिया, जुटे रहो। ऐसे अपने माँ बाप की सेटिंग सही कीजिए, उनसे नाराज मत हो।